बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज पीर का दिन है, मई की 5 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिरकत ना करना है ब्रीफिंग में, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, अता तारड़, इन्होंने मिलकर जो ब्रीफिंग दी, उस ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। उसके बाद कुछ बातें हो रही हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें थी, उन पर मैं आगे जाकर बात करूंगा। सलमान अकरम राजा साहब ने एक ट्विटर स्पेस में कुछ बातें की। उनसे डिमांड की जा रही थी बैरिस्टर गौहर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, कि हिकमत अमली दो, लाएमल दो, बताओ कि कैसे इमरान खान को क़यादत को बाहर निकालना है। तो सलमान अकरम राजा साहब ट्विटर स्पेस में शामिल हुए, कुछ बातें उन्होंने की हैं, उस पर मुझे बात करनी है। लेकिन पहले ये जो सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान, इस सिचुएशन पे बात करनी है। हुआ ये है कि हमारे यहाँ ये कहा गया और ये नज़र भी आया थोड़ा बहुत कि शायद टेम्परेचर ज़रा सा नीचे आया है। और वो जो अता तारड़ साहब ने कहा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है 24 से 36 घंटे वाली बात, तो ये बिल्कुल मुमकिन था। लेकिन पाकिस्तान ने ब्लॉकिंग बड़ी अच्छी की, तैयारी बड़ी अच्छी की, और उनके तैयारों को जब जैम किया रफाल को और उन्हें जवाब दिया कि हम किस कदर स्टेट ऑफ रेडीनेस में हैं, तो इंडिया ज़रा होश ठिकाने आए, पीछे आया, रुका, और उनकी जो एयरफोर्स है उसे भी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। फिर वो पूरी दुनिया में सोर्स कोड फ्रांस से मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा, वो बेइज्जती हुई। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। फिरोजपुर कैंटोनमेंट में वहाँ ब्लैकआउट की मशक की गई है। उसके अलावा भी कुछ करीबी इलाकों में ब्लैकआउट की मशक की गई। अभी जो फिरोजपुर कैंटोनमेंट है इंडिया में, ये कहाँ है? बिल्कुल कसूर के सामने, पाकिस्तान में कसूर, और कसूर के बिल्कुल सामने कुछ 23-24 किलोमीटर का फासला है। यानी जो फिरोजपुर की आखिरी हद होगी वो तो शायद बहुत करीब होगी। ये शायद अमृतसर से भी करीब है, जितना अमृतसर लाहौर है उससे भी करीब है। और ये जो फिरोजपुर रोड है बड़ा मशहूर, तो ये पहले इसी तरह से था, अब इसी निस्बत की बुनियाद पर इसका नाम है, और नाम अब तक वही है। तो यहाँ पर ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की गई है। ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कब की जाती है? जब तैयारों के जरिए बमबारी का खतरा हो, तो नीचे बिल्कुल अंधेरा हो और ऊपर से तैयारा कोई लाइट देखे, कोई लाइफ देखे, कोई निशान देखे, तो वो बमबारी करे। उससे बचने के लिए की जाती है। तो वहाँ ये सब कुछ बताया गया। 30 मिनट्स की ये प्रैक्टिस थी, रिहर्सल थी, और ये कुछ और इलाकों में भी भारत में की गई है। हमारे यहाँ भी यकीनन कुछ तैयारी इस सिलसिले में की जा रही होगी, क्योंकि ये है कि कन्वेंशनल लड़ाई होनी है। जिस जगह नरेंद्र मोदी उसकी हुकूमत टेम्परेचर को ले गए, बढ़ के, मार के, बातें करके, उसके बाद अब उन्हें अपने लोगों के सामने जाहिर है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्हें बड़ी हजीमत का सामना हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस्तीफा अमित शाह का भी मांगा जा रहा है, इस्तीफा राजनाथ सिंह का भी मांगा जा रहा है, अजीत डोभाल का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो वहाँ ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम में अब वो जो चीज़ें कर रहे हैं उससे नज़र आ रहा है कि वो कोई ना कोई हरकत, कोई ना कोई शरारत, कोई स्ट्राइक, कोई कार्रवाई फौजी करेंगे। पाकिस्तान जवाब देने के लिए तैयार है। ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन आप देखें, अजय राय, ये कांग्रेस के रहनुमा हैं, इन्होंने तो बाकायदा पूछा कि ये जो रफाल तैयारे हैं ये किस लिए लिए हैं। क्या ये वो जो थी ना राजनाथ सिंह की तस्वीर बड़ी मशहूर, कि वो तैयारों के ऊपर मिर्चों और लीमू का हार डाल रहे थे, तो उन्होंने कहा इन पे ये लटका के रखेंगे, इसलिए सुखाने लीमू इनके ऊपर, इसलिए ये तैयारे हमने लिए थे। तो बड़ा मजाक उड़ाया उन्होंने, कहा कुछ कर नहीं रहे आप लोगों से हो नहीं रहा, पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो ये उनकी तरफ से बात की जा रही है। अब मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका जब कुछ करेगा तो वो आपको पता चलेगा कि कुछ होने वाला है। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने अपने शहरियों को इंडिया और पाकिस्तान के सफ़र से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि वो जो जेडी वेंस का इंटरव्यू था, और भारत की जानिब से अमेरिका को, इंडिया में कुछ सहाफ़ी भी बता रहे हैं, शायद ये बताया गया कि अब हम कुछ करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने शहरियों को कह दिया है सफ़र ना करें, इंडिया का, पाकिस्तान का सफ़र ना करें। ख़ासतौर पर इंडिया में मणिपुर का और कुछ दीगर इलाकों का नाम लिया गया कि यहाँ तो जराइम के भी मसाइल हैं, रेप के भी वाक़यात होते हैं, वहाँ का सफ़र ना करें। साथ में ये भी बताया गया कि लड़ाई हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान, इसलिए सफ़र ना करें।
जो LOC है उसके नज़दीक दोनों मुल्कों में, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी ना जाएं। भारत के कुछ इलाकों में दहशतगर्दी का, मकबूजा कश्मीर में ख़तरा है, वहाँ ना जाएं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सफ़र ना करें, दहशतगर्दी का ख़दशा है, ये वहाँ पर भी बताया गया। तो जब अमेरिका की जानिब से एडवाइजरी आई है, ये ख़राब सिचुएशन में ज़ाहिर है कि अपने शहरियों को कोई भी मुल्क बताता है, लेकिन जब ये बात हो रही थी ना कि इंडिया बताएगा अमेरिका को कि अब हम कुछ करने जा रहे हैं, और ये बताना इसका मतलब है कि इंडिया ने कुछ चीज़ें शायद शेयर की होंगी अमेरिका से, तो इसलिए मुमकिन तौर पर ये होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, LOC पर उस 22 तारीख के वाक़े के बाद से, अप्रैल की 22 तारीख के बाद से मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि LOC पर फायरिंग हुई है। वहाँ से कहा जाता है कि पाकिस्तान ने फायरिंग की है, बिला इश्तियाल फायरिंग की है, इंडिया ने जवाब दिया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बताते हैं कि इंडिया ने फायरिंग की है, पाकिस्तान ने जवाब दिया, बिला इश्तियाल फायरिंग की है। और पाकिस्तान ने ये किया है कि हमने सरहद के पास ले जाकर, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो इलाके हैं वो दिखाए हैं। आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर भी गोलियां लगी थी, इंडियन साइड से जो फायरिंग की गई थी। तो दुनिया को अंदाजा है कि वहां पर क्या होता है, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ ये कहा जाता है कि तुमने किया है। अब ये भी मुसलसल जारी है और इसमें थोड़ी सी शिद्दत आई है, बढ़ा है ये सिलसिला। तो एक ये है, बाकी इसके बाद अब आगे क्या मुमकिन है क्या नहीं, जाहिर है कि हमें इस सूरत हाल पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलेगा। इंडिया से मैं देख रहा था, वहाँ पर बाज़ उलमा जो हैं वो कह रहे हैं कि जो पानी बंद करने की बातें हैं ये नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि पानी को वैसे भी रोका नहीं जा सकता, और ये जो आप थोड़ा बहुत कर लेंगे उसके बाद भी आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है ऐसी बातें करने से इज्तनाब किया जाए। ये नरेंद्र मोदी को वहाँ पर उलमा ने भी मशवरा दिया है। अब आ जाइए इस तरफ के हालात पर, इस तरफ की खबरों पर। हमारे सामने सिचुएशन क्या है, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए हैं, उनकी सदर से, वज़ीर आज़म से, नायब वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। ईरान ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है और इस मौके पर दौरा करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने यह भी कहा है कि वो ये चाहता है कि टेंशन ख़त्म हो और वो दोनों तरफ बात कर सकता है। ईरान के दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं देख रहा था कि उन्हें हमारे एक डिप्लोमेटिक ऑफिशियल ने रिसीव किया। रिसीव तो करना चाहिए था, इन हालात में अगर कोई हमारे यहाँ आया है तो बाकायदा तौर पर ज़्यादा गर्मजोशी के साथ रिसीव करना चाहिए था इसहाक़ डार साहब को, लेकिन इसहाक़ डार साहब ने रिसीव नहीं किया। लेट नाइट दौरा था, मुमकिन है कि इसहाक़ डार साहब जल्दी सो जाते हो, लेकिन ये कोई वो मौका तो नहीं है ना कि जल्दी सोएंगे आप। इतना बड़ा गेस्ट आपका पड़ोसी आपके यहाँ आ रहा है, इन हालात में आ रहा है, तो आपको वहाँ मौजूद लाजमी होना चाहिए था, लेकिन इसहाक़ डार साहब मौजूद नहीं थे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। तो होना चाहिए था। और कुछ रात 11:58 पर इसहाक़ डार साहब ने एक आखिरी ट्वीट किया था, और ये जो पहुँचे हैं पाकिस्तान, ये कुछ 1:30 बजे के आसपास पहुँचे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। डार साहब को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, यानी अगर मियाँ साहब आ रहे होते और उनके लिए डार साहब से कहा जाता तो क्या डार साहब ना जाते, जाना चाहिए था। उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ख्वाजा आसिफ साहब वो एक बार फिर कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करे इंडिया की दादागिरी और उसकी बढ़ के, हम जवाब देंगे और हम हर महाज पर जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा ये जो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है इन हालात में, इस ब्रीफिंग के मौके पर, ये शर्मनाक है, ये लोग जो है वो हर चीज़ में इमरान खान को, रिहाई को, इन चीज़ों को लेकर आ जाते हैं। मुल्क का सोचना चाहिए। अब ये जो मुल्क का सोचना चाहिए, ये मैंने देखा गरीदा फारूकी साहिबा ने, कुछ और सहाफ़ियों ने भी कहा, इंतहाई शर्मनाक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं आए, ये तो मोदी के यार हैं, ये क्यों नहीं आए, ये तो तकाजा करता है वक्त कि इनको होना चाहिए था यहाँ पर। तो उसकी जो तस्वीरें आई हैं उसमें मैं देख रहा था कि DGSPR हैं, उनके साथ में अता तारड़ बैठे हुए हैं, तारड़ साहब के साथ परवेज़ खटक साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, फारूक सत्तार साहब बैठे हुए हैं, DGSPR साहब के एक तरफ राजा परवेज़ अशरफ साहब बैठे हुए हैं, राजा खुर्रम नवाज साहब बैठे हुए हैं। ये अगर चेहरे हैं, यानी इनमें एक राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, एक सीनियर आदमी हैं, बाकी अगर ये सियासी चेहरे मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने बहुत अच्छा किया कि नहीं गए यहाँ पर। उनका तो वैसे भी अपने मौक़िफ़ के तहत ना जाना बनता था, लेकिन अगर ये सहाफ़ियों से ताने दिलवा के
बाकायदा बैंड डलवा के, रोना पीटना मचा के ये करना था कि यहाँ पर आपका इस मौके पर ये डिफेंस का मामला है, वजीर दिफा नहीं है, और वो वजीर दिफा जो शर्म दिला रहे थे वो नहीं है। इस मौके पर वजीर खारिजा का, ये बैरून मुल्क ताल्लुकात का मामला है, वजीर खारिजा का मौजूद होना बनता था, वो नहीं है। वजीर दाखिला का, मुल्की सलामती का मामला है, मौजूद होना बनता था, वो नहीं है। इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ वजीर आजम नहीं है शहबाज शरीफ साहब। फिर जो ताने दे रहे हैं तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी को होना चाहिए था, नहीं थे। फिर यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब होते, 3 बार का वजीर आजम, उसका भाई दूसरी बार का वजीर आजम होते, वो भी नहीं थे। तो एक अजीबो गरीब चीज नजर आ रही थी। आसिफ अली जरदारी साहब, यानी आप नाम लें बड़े बड़े, वो नाम मौजूद थे, नाम मौजूद नहीं थे, और फिर उसके बाद आप ताने देते हैं कि जी आप मौजूद नहीं थे। तो आपने जिस तरह का ये अरेंजमेंट किया था पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ भी जाते तो क्या होता, और आप क्या करते इस वक्त? आपने सिर्फ ताने दिए हैं। तो वो सहाफ़ी जो कह रहे थे कि जी ये मोदी के यार हैं, ये गद्दार हैं, इस वक्त ना होना शर्मनाक है। तो मियाँ नवाज शरीफ का ना होना, शहबाज शरीफ का ना होना, ख्वाजा आसिफ का ना होना, इसहाक डार का ना होना, मोहसिन नकवी का ना होना, क्या इनको भी मोदी का यार कहें? अब मोदी के यार हैं, गद्दार हैं, शर्मनाक है कि ये लोग मौजूद नहीं थे। यही तरीका इख्तियार किया जाए। तो अजीब भोंपू सहाफ़ी, मैं कहता हूँ ना भोंपू सहाफ़ी, ये भोंपू सहाफ़ी, इन लोगों का काम यही है। आखिरी चीज़ मैं आपसे अर्ज कर रहा था ट्विटर स्पेस के हवाले से, सलमान अकरम राजा साहब ये एक ट्विटर स्पेस में मौजूद थे। वहाँ बात हो रही थी कि इमरान खान की रिहाई के लिए लाएमल आप लोग कुछ कर नहीं रहे। तो राजा साहब ने खुद कारकुनों से पूछा ना, आपके बताएं क्या करें, आप बता दें क्या करें। तो राजा साहब एक तो कारकुनों से पूछते नहीं है, उनके सवाल का जवाब देते हैं। फिर भी आपने पूछ लिया, कारकुनों ने बता दिया, सड़कें ब्लॉक करें, हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करें, ट्रेड रोकें, हुकूमत को बताएं कि उसे आपके मुतालबात मानने होंगे। पहले तो मुतालबा इमरान खान की रिहाई था, अब तो आप यहां तक आ गए कि रसाई भी नहीं है, तो बात करें। सलमान अकरम राजा साहब ने फिर ये कहा कि ठीक है मैं कॉल दे देता हूं, कहाँ आएंगे लोग? हमने पहले भी देखा है कि जी मैं लाहौर से इतना बड़ा काफिला लेकर निकलूंगा, मैं इस जगह से इतना बड़ा काफिला लेकर निकलूंगा, लेकिन 24 को मैं सड़कों पर था, कोई नहीं था। राजा साहब ये बातें कर रहे थे। एक तो राजा साहब लाहौर में जो हुआ उसकी बात करें, इंतहाई दर्जे की फस्तायत थी। बहुत पहले से लाहौर में घरों से कारकुन उठाए जा रहे थे, और साथ में लोगों को यह बताया गया था कि तुम जाओगे तो पीछे बीवी को, बहन को, भाई को, बाप को उठा लेंगे। तो इस फस्तायत पे बात करें, बाकायदा तौर पर यह कहा गया। फिर राजा साहब इस पर बात करें कि पूरे पंजाब में जिस तरह से मरियम नवाज सरकार ने, क्योंकि वो वोट के जरिए नहीं आई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम है, तो उन्होंने जिस तरह से गैर जमहूरी रवैया अपनाया है उस पर बात करें। फिर आप कारकुनों से लाएमल पूछ रहे हैं, ठीक है कारकुनों ने आपको बताया भी, तो आप पूछते हैं कितना सस्टेनेबल है। तो साथ में आप कहते हैं इमरान खान साहब इसका फैसला करेंगे। खान साहब तक तो आप लोग ही नहीं जा पा रहे, तो खान साहब का फैसला कहां से बाहर आएगा? तो ये नहीं होगा। कारकुन कह रहे हैं आप लाएमल दें, तो लाएमल दिया जा सकता है, काफी कुछ है जो किया जा सकता है। आपने तो ये कहा था कि ईद के फौरी बाद एपीसीज होंगी, चारों सूबों में जलसे होंगे, रैलियां होंगी, मोमेंटम बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे आप लोग। तो ये कारकुनों का शिकवा आपसे बिल्कुल बजा है। हाँ, सलमान अकरम राजा साहब को हमें बाकायदा तौर पर मार्जिन देना चाहिए इस बात का कि वो कानूनी आदमी ज्यादा हैं और बड़ा जबरदस्त कानूनी दिमाग है, सियासी आदमी कम है। तो उनको इस बात का मार्जिन देते हुए सियासी लोगों से ज्यादा सवाल करना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों से सवाल बनता है, पंजाब की क़यादत से सवाल बनता है। 27 जनवरी को आलिया हमजा साहिबा ने संभाला था पंजाब का चार्ज, उससे पहले जो लोग थे और 24 नवंबर के मौके पर जो लोग थे उनसे सवाल बनता है, ठीक ठाक तरीके से बनता है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। लोग पंजाब से भले फस्तायत थी, उनका तो तरीका है फस्तायत, तो फिर आपको लोग तो निकालने थे, वो क्यों नहीं निकाले जा सके? ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के कारकुनान से बनता है। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वहां बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं पहुंचे डी चौक पर। तो डी चौक पर तो सलमान अकरम राजा साहब 1.25 लाख प्लस बंदा आराम से मौजूद था, क्योंकि वो जो अटक पुल क्रॉस कर लें, वो जो ऑफिसर थे पुलिस के जो बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमने लाख बंदा गुजरा लेकिन हम हटे नहीं, हम उनका मुकाबला करते रहे। उन्होंने तो जी 4 पंखे एक ट्रक पे लगा के हवा घुमा के हमारी तरफ फेंक के मारी, वो ज्यादा मौलिक हो जाती है। इस तरह की बातें भी की थी ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स 1.25 लाख प्लस थे,
बहुत से लोग नहीं पहुंचे, ये पहुंचते तो ये बहुत बड़ी तादाद होती, गोली चली थी। और साथ में सवाल करें गंडापुर साहब से, गंडापुर साहब के दीगर साथी रहनुमाओं से, कि कंटेनर का इस्तेमाल ही नहीं किया, 1:30 बजे पहुंच गए, उसके बाद वहां पर एक्टिविटी होती, नारे लगते, तकरीरें होती, म्यूजिक चलता, कारकुनान को बिठा देते, कारकुनान घूम रहे थे, हाँ भाई आ गए, क्या करना है। वहां पे गोलियां चल रही थी और खामोशी थी। और गोलियां जो आखिर में एक साथ बर्स्ट मारे गए, वो जो ना छट्टा मारेंगे, वो मारा गया कुछ 9 बजे के बाद। तो उससे पहले जो कारकुनों को, जब अनीसत्ती को गोली मारी गई, सफीर के भाई को गोली मारी गई, जब ये सब कुछ हुआ तो उस मौके पर तो दोपहर थी, ये तो 3:30-4 बजे से सिलसिला शुरू हो गया था। तो आपकी क़यादत क्या कर रही थी, क़यादत से सवाल बनता है। अब क्या करेगी, क़यादत से सवाल बनता है। और ये क़यादत लाएमल देगी, नहीं देगी तो इनको भुगतना पड़ेगा, ये सवाल बनता है। और आप लोग इस क़यादत से, जो खैबर पख्तूनख्वा की है, पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की, इनसे मिलकर बैठें और लाएमल दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या करें आप बता दें, ये कारकुनान से पूछने वाला सवाल नहीं है। ये मार्जिन आपको देते हुए कि आप सियासी आदमी नहीं हैं, आप कानूनी दिमाग हैं, तो लीगल बैटल में भी इमरान खान साहब का जो हशर हो गया है और जो बाकायदा तौर पर एक्सेस बंद कर दिया गया, और ये जितने चेले चमाटे लौंडे लपाड़े भोंपू सहाफ़ी हैं, इनमें से कोई इस पे बात नहीं कर रहा। जो सनम जावेद के साथ हुआ तशद्दुद वाला मामला, इमरान खान की बहनों के साथ जो हर बार होता है, लीडरशिप के साथ जो होता है, वकला के साथ जो होता है, यानी एक बंदे तक आपने एक्सेस बंद कर दिया, और वो बंदा कोई ऐसा नहीं है कि कोई लल्लू पंजू है, वो आपका सबसे बड़ा लीडर है, उसके साथ ये किया जा रहा है। और ये सहाफ़ी इस पर बात करने पर आमादा नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियों पर बात करते हैं, हम राना सनाउल्लाह के केस में जब मुनशियात डाली गई थी उस पर बात कर रहे थे कि ये गलत किया गया, ये नहीं हो सकता था। तो फिर इन सहाफ़ियों को कम से कम गलत को गलत, सही को सही कहने की जुर्रत दिखानी चाहिए। लेकिन लौंडे लपाड़े, चेले चमाटे, भोंपू, लिफाफे, बेशर्म किस्म के लोग हैं, ये क्या बात करेंगे। तो आप अपना काम तो कम से कम करें। जो फस्तायत का मुजाहिरा कर रहा है, अगर वो फस्तायत का मुजाहिरा करता रहेगा तो आप क्या कहेंगे, फस्तायत का मुजाहिरा किया जा रहा है, उससे आगे क्या करेंगे, ये भी तो कारकुनान को बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।